नमस्कार। आज हम नींद के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने जाना है कि नींद की क्या क्या परेशानियां होती हैं और इसका इलाज हम अपने स्तर पे कैसे कर सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है, जो हमारे बड़े बूढ़े भी हमसे कहते हैं, कि अपना एक डेली शेड्यूल जरूर होना चाहिए। एक नियमित दिनचर्या के हिसाब से सोएं। मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो रात में ही सिक्रीट होता है एक निश्चित समय। वो सर्ज अगर निकल जाती है तो कई बार उस समय के निकलने के बाद हमें नींद नहीं आती। तो उस समय आपका बहुत पाबंद होना चाहिए सोने का और उठने। अक्सर जल्दी सोने वाले लोग और सुबह जल्दी उठने वाले लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा स्लीप हाइजीन नाम की एक चीज होती है कि हम रात में गर्म पानी से नहाकर सोएं। अगर हम कोई मेडिटेशन कर सो सकते हैं तो वो और भी अच्छा है। हम अपने बेडरूम को बिल्कुल साफ रखें, रोजाना अपनी चादरें चेंज करें और अपने घर के लाइटों को बहुत डिम करके रखें ताकि हमारा दिमाग हमें सोने का संकेत दे और एक रिलैक्स्ड नींद में आए। हमारा गद्दा, तकिया सब इस हिसाब से होना चाहिए कि हमारे लिए वो आरामदायक हो। जो कैफिनेटेड पदार्थ होते हैं जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स या और भी स्टिमुलेंट्स होते हैं जैसे अल्कोहल या किसी और अन्य प्रकार की ड्रग्स या स्मोकिंग या टोबैको, ये चीजें हमें खाने से बचना चाहिए और कम से कम इतना जरूर हमें कर लेना चाहिए कि शाम को 5 बजे के बाद इन चीजों का सेवन ना करा जाए। एक बहुत बड़ी चीज जो नींद में बाधा बन रही है वो है स्क्रीन यूज। और अब स्क्रीन यूज के लिए भी गाइडलाइंस WHO की तरफ से आ गई हैं कि सोने से कम 2 घंटे पहले और उठने के कम से कम 2 घंटे बाद स्क्रीन यूज से हमें बचना चाहिए। तो उठते ही मोबाइल को जैसे हम देखते हैं, हम सभी लोग, हमें भी यही आदत जा रही है, तो वो चीज हमें बचनी चाहिए। और आपको ये ध्यान देना चाहिए कि टॉयलेट में बैठने से पहले आप अपना मोबाइल ना ढूंढें और टॉयलेट जाने में आप बिना मोबाइल के ही टॉयलेट जाना शुरू करें, तो इससे आपकी मोबाइल की आदत भी कम। इसके अलावा जो चीजें नींद के लिए बहुत आवश्यक हैं वो है कि हम अपनी रोजाना की टेंशनों को अपने ऑफिस में ही छोड़ के आ पाएं। अगर हमें नींद नहीं आ रही है तो बेस्ट तरीका है रीडिंग। कोई किताब पढ़ लेते हैं अगर हम, तो हमारी नींद और बेहतर हो जाती है। नींद ना आने पर अगर इन सब तरीकों से भी नहीं आती है नींद, तो हमें फिर डॉक्टर की सलाह लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। डॉक्टर के पास ऐसी दवाएं बहुत सारी उपलब्ध हैं जो अच्छी नींद ला सकती हैं। नींद ना आने के दुष्प्रभाव कई गुना ज्यादा है दवाओं से। दवा लेने से ना हिचकें, लेकिन कभी भी अपने आप या केवल मेडिकल स्टोर के ओनर की राय से आप दवा ना लें, क्योंकि उसमें आदत पड़ने का खतरा रहता है। यदि आप डॉक्टर की राय से दवा लेते हैं तो आदत पड़ने का खतरा बहुत मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है वो दवा कब बंद करनी है और कैसे बंद करनी है। अलग अलग दवाएं उपलब्ध हैं। ऐसी दवाएं आती हैं जो नींद की इंडक्शन के लिए होती हैं, ऐसी दवाएं आती हैं जो नींद के मेंटेनेंस के लिए होती हैं, ऐसी दवाएं आती हैं जो नॉन सेडेटिव होती हैं, या ऐसी दवाएं भी आती हैं जो सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए होती हैं। वो मरीज की और परिस्थिति के हिसाब से दी जाती हैं। धन्यवाद। इन्हीं सब बातों के साथ हम एक अच्छी नींद की कामना करते हुए आपकी चैन से सोएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। नमस्कार।